नमस्कार. मनावीट मानू नको बोलण्याचा, पुढे मागुता राम जोडेल कैचा. सुखाची घडी लोटता सुख आहे, पुढे सर्व जाईल काही न राहे. 25वां श्लोक. इसमें समर्थ रामदास हमारे सबके मन को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मन, तू हर घड़ी, हर क्षण, हर कार्य में, हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से राम को जोड़ दें. और ऐसे करने में आप वीट यानी आप उसको कुछ बुरा मत समझना, बुरा कार्य मत करना. सत्कर्म, सत्कार्य, सदाचार, सत्विचार, सद्धर्म, सत प्रवृत्ति, सत वासना, ये सारी चीजें अगर हर क्षण, हर घड़ी, हर कार्य में जोड़ देते हैं तो हमारी जिंदगी सुखरूप हो सकती है. सुखाची घड़ी लोटता सुख है, पुढे सर्व जाईल काही न रहे. अगर हम हमारे देह को ही सब कुछ समझते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ दिन सुख आता है और कुछ दिन दुख आता है, फिर से सुख दुख ऐसे चलते रहता है. और बाद में मराठी में एक कहावत है कि सुख पाहता जवा पड़े, दुख पर्वता एवढे. यानी कि सुख जो है इतना चौ के दाने के जितना रहता है और दुख पर्वत के जितना रहता है. ठीक है, लेकिन अगर हम हर घड़ी, हर क्षण, हर कार्य में भगवान को जोड़ देते तो ये राम का ही कार्य है. उसमें कई बार हमें अच्छी चीजें, बुरी चीजें जो है यानी सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, और अच्छी बुरी चीजें हमें समझेंगी और बुरी चीजें हम लोग दूर करते जाएंगे और अच्छे कार्य पे हम लोग रहेंगे. ऐसा कहने का मतलब है. पुढे सर्व जाईल काही न रहे, आगे सब कुछ चला जाता है. जो भी दिखता है, यद दृष्टम तद नष्टम, जो भी दिखता है, जो हम सोच भी सकते हैं, वो भी सब कुछ या तो बदल जाएगा या तो नष्ट हो जाएगा, या तो किसी यानी जैसे मैकेनिकल एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैटर कन्वर्शन एनर्जी में होता है, तो वैसे होगा कि वो बदलाव जो है हरदम रहता है. तो हमें हमारे मन को ऐसे ढालना है कि हमारा मन हर समय, हर घड़ी, हर क्षण, हर हृदय की धड़कन से, हर पलकों की उगड़ झाप से, हर सांस से, हर पल्स बीट से, नाड़ी के ठोके से पल्स बीट यानी हम भगवान का ही सत कार्य कर रहे हैं. सत यानी भगवान, सत यानी राम, उसी का कार्य कर रहे हैं. और सत कार्य करते समय हमें शुद्ध मन रखना पड़ेगा. शुद्ध कार्य, शुद्ध मन, पवित्रता रखनी पड़ेगी, ये तो जाहिर है. तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी और सुंदर हो जाएगी. फिर हमारे मन में राम राज्य आएगा, हमारे मन में ही स्वानंद बोध पाटन, आनंदवन भुवन आएगा. फिर हमारे मन में, हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में, यह हर जगह आएगा. अभी वो जमाना गया कि केवल हमारे करते रहे. पूरी दुनिया में हर कम्युनिटी को, हर समाज को ये सारे संस्कार मिलने चाहिए. तभी 8 के 8 अरब लोग अच्छे हो सकते हैं, राम राज्य आ सकता है और स्वानंद बोध पाटन, आनंदवन भुवन आ सकता है ये इसी पृथ्वी तल पे. नहीं तो क्या हो गया, कहीं पॉकेट्स में, कुछ जगह, कुछ कस्बों में केवल आनंदवन भुवन आएगा. ऐसा नहीं, हर जगह आना चाहिए. आपने देखा होगा कि क्या होता है, हमको कोई टच नहीं करने को सकता. वो डायलॉग सुना होगा हमने, बच्चे कहते रहते हैं सर हमको कोई टच नहीं कर सकता. ऐसा वो जमाना गया. महामारी में देखा होगा कि ऐसा कहते थे, वो तो इटली में है महामारी, इटली वाले वो ताजमहल देखने आए और पूरे भारत में फिर वो महामारी फैली थी. तो वो जमाना गया. हम लोग सारे कनेक्टेड हैं, सारे हर जगह लोग प्रवास करते रहते हैं. ठीक है, हमारा भी जो प्रवास है, मानवी देह मिला है 184 फेरे के बाद, तो हम ये शुद्ध पवित्र करके अच्छा करना चाहिए, जिसके कारण हम तो जी सके, बाकी के लोग भी जी सके और उनको मदद भी कर सकते हैं जीने के लिए. ठीक है, तो क्या होता है कि इसी को फिर आखिर राम राज्य कहते हैं कि हर एक दूसरे का सुख दुख समझता है, समझदारी से रहता है. पुढे सर्व जाईल काही न रहे, पुढे आगे सब जाने वाला है, पीछे कुछ भी नहीं रहने वाला है. फिर हमने कई बार वो डायलॉग सुना है
कि 4 घड़ी की तो जिंदगी अच्छे से जी ले भैया, है कि नहीं, एक दूसरे की भलाई कर, है कि नहीं। तो चलो वैसा हम करने का प्रयास करते हैं, और इसी को असली जिंदगी कहते हैं कि जो राममय है, राम से तद्रूप है, राम से योग रूप है, राम की भक्ति में ही विलीन है। विभक्त नसा तरीच भक्त है, योगी भगवान से एक रूप हो गया, अपना छोटा सा जीव परमात्मा में विलीन हो गया है। देह बुद्धिया तो दासम, जीव बुद्धिया तो दंश, आत्मबुद्धिया तो मेवा। आप देखिए पूरा परमार्थ जो है, पूरा चलना बोलना और हमारा बर्ताव कैसे उसी के ऊपर है। स्वर्ग ही हमारे मन में है, सब कुछ हमारे मन में है, सब कुछ। देखिए युज युंजति योगा हमने कई बार देखा है, भगवान से जब एक रूप हो जाते हैं तब हम लोग विभक्त नसाय तरीज भक्त बना वैसे हो जाते हैं, और उस मन के स्थिति को स्वर्ग स्थिति कहते हैं कि हम लोग इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं, सबका भला हो रहा है। केवल शाश्वत विकास लक्ष्य नहीं, सब उसके भी परे, आनंद वन भुवन और राम राज्य तो उसके भी परे। हर कोई आत्मज्ञानी है। पसायदान देखा होगा आपने ज्ञानेश्वर महाराज का, हर कोई आनंद में रह रहा है, हर कोई स्वानंद बोध पाटन में रह रहा है, हर कोई कितना सुंदर जीवन रहेगा वो। चलिए हम ऐसी सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, ऐसी सुंदर दुनिया हमारे आगे पीछे अंदर बाहर हर जगह निर्माण करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। इसी को परमार्थ कहते हैं। धन्यवाद।